नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान के अंदर जो युद्ध है वो आखिरी फेज पे पहुंच चुका है क्योंकि मोसाद की एंट्री ईरान के अंदर दिखाई दी और ईरान की महिलाओं ने लिटरली खमेनी को आग लगा दी। मैं आपको फोटो दिखाता हूं मोसाद के बाद, उसके बाद आऊंगा और चाइना की वाट कैसे लगी है ईरान के थ्रू वो भी बताऊंगा आपको। ये फोटो है ईरान की लेडीज की, हिजाब देख लीजिए, कहीं दिखता नहीं है और खमेनी की फोटो से वो सिगरेटें फूंक रही हैं। अब ये हिम्मत कहां से आ गई, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने देखा कि मोसाद अब हमारी मदद करने के लिए आ रहा है, उन्होंने खुद मोसाद को बताना शुरू कर दिया खमेनी कहां है, वो कहां भाग रहा है। उन्होंने कोऑर्डिनेट्स देने शुरू कर दिए कि इनकी जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है वो कहां कहां बैठी है, उनके हथियार कहां बैठे हैं। मोसाद ने भी बोल दिया भाग लो बेटा जहां भागना है। और रजीम के जो ये इस्लामिक रिपब्लिक की जो एक रेवोल्यूशनरी फोर्स थी वो भाग रही है। कहां जा रही है? फ्रांस जा रही है। इसके ऊपर बाद में आएंगे। और खमेनी के जो ये बोलते थे कि हमारी लेडीज ईरान की पूरी वो बुरके में होनी चाहिए, ये सारे मौलाना और सब कुछ, इनकी मैं असलियत दिखाता हूं। ये बोलते ये है क्या है और करते क्या है, ये है इनकी असलियत। तो अब आते हैं कि हो क्या रहा है। मोसाद को देखते ही हिजाब चला गया और पूरा का पूरा जो सीन है ईरान के अंदर वो शिफ्ट होना शुरू हो गया है। भाई आपने आग लगी हुई देखी स्ट्रीट्स के ऊपर ईरान के अंदर, मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी एक शैडो वॉर शुरू हो गया है मोसाद की तरफ से और ये बहुत कुछ एक्सपोज कर रहा है कि ईरान के अंदर जो फैक्शंस हैं वो कितने ज्यादा डिवाइडेड है। नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो रहा है हर कुछ घंटों में। ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इट इज नो लॉन्गर अबाउट डोमेस्टिक अपराइजिंग, ये है पूरा नेशन की जो ज्योग्राफी है उसको डिसमेंटल करने का पूरा प्लान हो गया। इजराइल, अमेरिका ये मिलकर काम कर रहे हैं कि अब ईरान को नहीं छोड़ना। अब ईरान के मैप को रीड्रॉ करना शुरू हो गया है और ये आप कुछ सालों के बाद याद रखेंगे कि रियल टाइम में आपने सब कुछ अपने हाथों के सामने या आंखों के सामने होता हुआ आपने देखा है। बहुत जो मोसाद है बहुत ही सिस्टमेटिकली वो काम कर रही है आज वहां पर ईरान के अंदर। लेडीज ने सिगरेटें फूकनी शुरू कर दी। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है खमेनी को कि तुम्हारा जो एक काला राज था वो खत्म हो गया, हमें तुम्हारे से डर लगना बंद हो गया है। और मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान से वो ये आ रही हैं कि बिल्कुल जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बंदर अब्बास उनका बहुत बड़ा पोर्ट है जहां से ये ऑयल को एक्सपोर्ट करता है ईरान। ये सिर्फ सिटी नहीं है, ये इकोनॉमिक जिसको बोलते हैं लंग्स एंड नर्वस सिस्टम है ईरान की रेजिम का। इट हैज गॉन, इट हैज फॉलन डाउन। वो लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पे जो इस्लामिक रिपब्लिक की जो ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो भाग गए। वही जैसे हमेशा ही 71 में भी हमने देखा 93,000 भाग गए थे, अभी भी यही हाल है। ये गेटवे है पर्शियन गल्फ का और अगर रजीम ने यानी कि खमेनी ने अगर इस पोर्ट को लूज कर दिया, इसका मतलब है उसका कंट्रोल ऑयल के ऊपर वो लूज हो गया है, मनी लॉस हो गया है। और ये तेल जाता कहां था? लाइफ लाइन था चाइना का। अब आपको समझ आएगा जो बार बार बोल रहा हूं आपको मैं कि टारगेट ईरान है या वेनेजुएला है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कड़ियों की एक बोहरे हैं। मेन मुद्दा है चाइना का। चाइना का 60% से ज्यादा तेल वो या तो ईरान से या वेनेजुएला से आता था, दोनों बंद कर दिए। और जो सड़कों के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान के अंदर, वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये रेवोल्यूशन है। वो एसेट्स को उन्होंने सीज करना शुरू कर दिया। ये वो एसेट्स हैं जिसके कारण डिक्टेटरशिप अलाइव थी और जो कोलैप्स है वो दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है। ये नहीं सिर्फ कि दिन दिहाड़े गए और उन्होंने आग लगा दी, सब कुछ टेक ओवर कर लिया, रात को भी यही हो रहा है। और जो इंटेलिजेंस की वहां से इंडिकेशंस आ रही हैं, एक मैसिव ब्रीच है ईरानियन सॉवरेनिटी का। मोसाद अब वहां पर पहुंच चुकी है एंड दे आर नो लॉन्गर वॉचिंग ओनली कि वो ऊपर से सैटेलाइट से या ड्रोन से वो सिचुएशन देख रहे हैं, ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। और ये एक सिटी नहीं, मोर देन 100 सिटीज के अंदर मोसाद के लोग पहुंच चुके हैं और ईरान के लोगों ने मोसाद के साथ काम करना शुरू कर दिया। ईरान के लोगों ने उन्होंने बोला यार वी आर रेडी टू वर्क फॉर यू, आपको कोऑर्डिनेट्स देने को तैयार हैं। और इजराइल के जो ये ऑपरेटिव्स हैं मोसाद के, ये ईरान की सिटीज में कर क्या रहे हैं? आपको पता होगा कि जो खमेनी है
जो लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं है, उसने सबसे पहले तो इंटरनेट बंद कर दिया कि किसी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, ना ही कोई मैसेज उनको दे सकता है, तो रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। मुसाद के लोग वहां पर स्टारलिंक के टर्मिनल्स लेकर पहुंच गए और वो हर मोहल्ले में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे आर कोऑर्डिनेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स। ये ईरान के अंदर हम देख रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि रजीम का जो जहां जहां पे एसेट्स हैं, जहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड छुप कर बैठे हैं, जहां पर उन्होंने खाना और वेपन्स को छुपा के रखा है, कौन सी मस्जिद में बंदूकें पड़ी हैं, मिसाइल्स पड़ी हैं, क्योंकि इनके जो गंदी सी मस्जिदें होती हैं उसके नीचे ये मिसाइल्स को और सारी चीजों को ये छुपा के रखते हैं टनल्स के अंदर। वही तभी मैं बोलता हूं ये कॉकरोच, मैं नहीं बोलता, आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये कॉकरोचों की तरह टनल्स में रहते हैं। वहां पे वो कोऑर्डिनेट्स लोगों ने बताने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पे जो मस्जिदें हैं उसके नीचे भी बंकर हैं। और मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया स्टारलिंक के थ्रू, कोऑर्डिनेट्स देने शुरू कर दिए लोगों को भी कि जाइए यहां पे जाकर अटैक कीजिए, इस मस्जिद को आग लगा दीजिए, इसको टेक ओवर कर लीजिए। और जो रजीम के लोग हैं वो कहीं भी दिखाई नहीं देते, अब वो अपनी सप्लाईज को बचाने में लगे हैं, क्योंकि हर टनल, हर मस्जिद को मैप कर दिया गया है, हर सेफ हाउस वो कॉम्प्रोमाइज है। अब ह्यूमिलेशन देखिए खमेनी की, कि उसके जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं या उसकी जो आर्मी के लोग हैं, उनके बीच में लोग बैठे हैं जो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। अब एनिमी बाहर नहीं, एनिमी आर्मी के अंदर भी है, खमेनी के घर पहुंच गई है और खमेनी के लोग पावरलेस आपको दिखाई देते हैं। अब यहां पर जो खमेनी का ये बुरा हाल देखा है, क्योंकि मोसाद पहुंच गई, लेडीज ने वहां पर आग लगानी शुरू कर दी और उससे सिगरेटें फूक रहे हैं उसके मुंह के ऊपर। उन्होंने, आप देखिए, उसे सिगरेट फूकने के बाद उसके मुंह के ऊपर कालस पहुंची है। अब आते हैं, ये तो हो गया कि वहां पे क्या हो रहा है। अभी रशिया और चाइना उसकी सपोर्ट के लिए आ रहे होंगे। रशिया ने अपने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। 3 प्लेन भरकर ईरान से निकल गए, प्लस इजराइल से भी निकल गए हैं। आप बोलेंगे यार इजराइल में तो कोई युद्ध नहीं है, तो वो निकल क्यों रहे हैं? ये पुतिन है। पुतिन को मालूम है कि आगे जाकर क्या होगा। उसे मालूम है कि आगे जो युद्ध है वो इजराइल तक पहुंचने वाला है। उसे इंडिकेशन है ईरान से कि अब ईरान रिटेलिएट करेगा, वो इजराइल को ठोकेगा भी। इसलिए पुतिन ने अपने सारे के सारे जितने भी उसके स्टाफ मेंबर्स रहते हैं वहां पर इजराइल में, सबको वापस बुला लिया। उसे मालूम है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि मरने से पहले खमेनी इजराइल के ऊपर अटैक जरूर करेगा। और इजराइल ने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी जॉर्डन का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया है, एक वॉल क्रिएट की जा रही है, ताकि वहां से जो ये हमास या हिजबुल्लाह के थोड़े बहुत जानवर वहां से एंटर कर कोई ना कोई वैसी काम करेंगे जैसे अक्टूबर 7 को किया था, वो ना कर पाए। क्योंकि मरती हुई रजीम कोई ना कोई काम तो मरने से पहले करके जाएगी। इसलिए इजराइल ने, पुतिन ने, अमेरिका ने, सबने अपने बॉर्डर्स को सील करना शुरू कर दिया है। इतना ज्यादा इन्होंने खौफ क्रिएट किया हुआ है ईरान के खमीनी नाम के जानवर ने। अब आते हैं कि जो इनकी रेवोल्यूशनरी आर्मी थी वो क्या कर रही है। अभी एक न्यूज और आई, बहुत ही हैरान करने वाली, कि एक तो तेहरान के अंदर पूरा पैनिक है। अब पता लगा है कि इनकी जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है, उन्होंने नई डेस्टिनेशन ढूंढ ली। वो अब ईरान में नहीं रहना चाहते। उन्होंने फ्रांस को चूज कर लिया अपनी नेक्स्ट कंट्री। बॉम्बशेल रिपोर्ट है, ली फिगारो जो उनका वहां पर न्यूज़पेपर है फ्रांस का। उन्होंने बोला कि जो ईरान की एलीट ग्रुप है, वो बेशक वो गवर्नमेंट के लोग हो, जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ द असेंबली है, इन सब ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया फ्रांस के लिए कि भाई फास्ट ट्रैक के ऊपर हमें रातों रात आप हमें सिटीजनशिप दे दीजिए, इन्वेस्टमेंट हम करने को तैयार हैं, हमारे पास डॉलरों की कमी नहीं है, गोल्ड के हमारे पास ईंटें पड़ी हैं, हमें अब सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दीजिए और हमें फ्रांस में आने की परमिशन दे दीजिए। इवन की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी है उसके टॉप ब्रास के लोग भी वहां जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने अपनी जो पगड़ियां डाली होती थी पहले, उसको कदमों में डाल दिया फ्रांस के, और उनको बोल दिया कि भाई इस पगड़ी के बदले हमें वहां पे कोई ना कोई फ्लैट हमें दे दीजिए, हम आने को तैयार हैं। इससे बड़ा धोखा कोई कम्युनिटी अपने ही लोगों को नहीं दे सकती है। यह है इनकी 14 सालों की हिस्ट्री। और वो जो खमेनी है वो अपनी पुलिस को बोल रहा है कि सड़कों के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चला दीजिए, और खुद अपने लुई विटॉन के बैग्स लेकर ये वहां से भाग रहे हैं। दे आर स्टीलिंग कंट्रीज वेल्थ एंड रनिंग अवे। इसलिए बोल रहा हूं, जो कॉन्फिडेंस है नीचे के कैडर का,
वो कोलैप्स होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है गेम इज अप। अब आप बोलेंगे ये सब कुछ तो हो गया, मैंने रशिया भी कवर कर लिया, इनकी जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है, गवर्नमेंट है, वो सारे कहां भाग रहे हैं, सुप्रीम लीडर खमेनी किथे है? भाई खमेनी, आपको मालूम है, उसने बोल दिया कि मैं तो फिजिकली बड़ा वीक हूं। वो हाइड कर रहा है किसी बंकर में, पहले वो ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, अब लेटेस्ट न्यूज है कि वो वहीं पर कुत्तों की तरह वो चक्कर मार रहा है। 12 दिन से वो कभी एक बंकर से, यानी कि एक गटर से निकलता है, दूसरे गटर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स आगे मोसाद के पास भी हैं और अमेरिका के पास भी हैं। एक चीज और नोट करना, एक डूम्सडे का प्लेन होता है अमेरिका में, वो तब निकालते हैं उसको जिसके अंदर जो इनका मेन मशीनरी है अमेरिकन गवर्नमेंट की, जैसे प्रेसिडेंट है या थिंक टैंक के लोग हैं या जिन्होंने वॉर के अंदर पूरी प्लानिंग करनी है, वो उस प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं। वो 36 घंटे तक ऊपर घूमता रहेगा। उस डूम्सडे प्लेन को बुला लिया गया है, दैट मींस दे आर गोइंग फॉर द किल एंड खमेनी नोज दैट। इसीलिए वो कभी एक बंकर से दूसरे बंकर नहीं, गटर से दूसरे गटर में छुपता फिरता है। अब वो सिर्फ ये चाहता है कि वो कहीं बच जाए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बोलती हैं कि वो एस्केप का प्लान जो भी बनाता है उसके सामने ऑलरेडी अड़चनें डाल दी जाती हैं ताकि एस्केप ना कर सके। कई लोगों ने बोला ऑलरेडी रशिया चला गया है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ही इज प्लानिंग टू गो टू रशिया। वहां पे आपको मालूम है कि बशार अल असाद वो ऑलरेडी वहां पे रशिया में रह रहा है और ये भी चाहता है कि उसके पास जाकर कहीं ना कहीं बैठा रहे। ये जो बोलता था कि लूला के सिवाय में किसी से डरता नहीं, इसके बेटे का नाम देखिए, मौज तबला। मौज वो भी इस्लाम में बैन है, तबला भी बैन है, और लड़के का नाम ही मौज तबला है। वैसे मौज तबाह है, लेकिन मैं तबला मैंने बना दिया उसका। ये अपने बेटे को लेके और साथ में 20 अपने जो बहुत लॉयलिस्ट लोग हैं और साथ में कैश पकड़कर ये जा रहा है वहां पर रशिया में। ये एज अ हीरो मरना नहीं चाहता, ये वहां पर जाकर रिटायरमेंट लेगा, गेस्ट बन के रहेगा पुतिन के पास। ये जो मिथ था डिवाइन लीडर मोहम्मद टू, ये है इनकी असलियत। ही इज नथिंग मोर देन अ डिक्टेटर, जो आज एक गाड़ी ढूंढ रहा है कि किस गाड़ी में मैं छुप कर डिक्की में बैठकर मैं बॉर्डर पार कर लूं रशिया के अंदर। और इसलिए जो ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है ईरान में, वायलेंस बढ़ती जा रही है। इट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। क्यों? एक तो उनको मालूम है कि खमेनी खुद भाग रहा है, गवर्नमेंट के लोग भाग रहे हैं, आर्मी के लोग भाग रहे हैं, और इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जिन जिन लोगों से वो तंग थे उनके सर तन से जुदा करने शुरू हो गए। कोई इनके जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के या इंटेलिजेंस के, वो गाड़ी में जा रहे हैं, गोली मार दी, यहां तक कि उनके सर काट दिए। जो फियर था, जो बैरियर था फियर का, वो खत्म हो गया। और पुलिस वो अब टारगेट ही नहीं कर रही है, उन्होंने हथियार छोड़ने डालने उन्होंने भी शुरू कर दिए। एंड पीपल, व्हाई? क्योंकि जो वहां के लोग हैं, द पीपल ऑफ ईरान, दे आर शूटिंग बैक। उनके पास हथियार आ चुके हैं। पहले उन्होंने पथरावबाजी करी, उन्होंने गोलियों का पूरा सामना किया, और अब वो गोलियां खुद चला रहे हैं। और जो डेथ टोल है ईरान के अंदर वो बढ़ती जा रही है। अगेन मोसाद की एंट्री हो चुकी है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इवन की अमेरिका के जो डेल्टा फोर्स है, वो पहुंच चुकी है इराक के बॉर्डर के पास। वो नहीं चाहते कि खमेनी कहीं से भी भागे, क्योंकि खमेनी का मरना ये दुनिया के लिए ग्रेटेस्ट न्यूज होगा ऑफ द 20th सेंचुरी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईरान के लोगों को जेल कर दिया गया, गोलियां चलाई गई। लेकिन जेल, अगर जितनी ज्यादा जेलें भरती जा रही हैं, उतनी स्ट्रीट्स भी भरती जा रही हैं। और जो रेजीम है उसे यह समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। खमेनी क्या बोल रहा है, ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। भैया, जब तुम पूरी दुनिया में कहर मचा रहे थे तो तुम तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं हो। अब आप जो है लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन को आप अरेस्ट कैसे करेंगे? और जब वहां पर वो हाल हो कि आर्मी भी आज चिंता में है कि अगर वो यूनिफॉर्म डालकर आए तो लोग गोली मार देंगे, उन्होंने आर्मी की ड्रेस ही उतारकर फेंकनी शुरू कर दी। ये है जियो पॉलिटिकल डोमिनोज। अब ये तो हो गया कि ईरान की सिचुएशन क्या है। मैंने शुरू में एक बात बोली थी आपको कि ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि चाइना को हिट करना है। पहले बेजिंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसे मालूम है कि बंदर अब्बास जो उनका पोर्ट है, अगर वो चला गया तो जो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी थी वो भी चली गई। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई मेरे हाथ में सारे पत्ते हैं। शी जिनपिंग से उन्होंने बात करने की कोशिश करी, उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है, ईरान को छोड़ दे, खमेनी को अपने कंट्री में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि पुतिन ने ये ट्रंप ने क्या किया, जो ये एक्सेस था ईरान, चाइना, रशिया, वेनेजुएला,
ये एक्सिस को उसने तोड़ के रख दिया। रियल टाइम में आपने देखा, पहले वेनेजुएला गया, अब ईरान जा रहा है। और बीजिंग को मालूम है कि ट्रंप उसको छोड़ने वाले नहीं है। टारगेट चाइना है, पूरी तरह से इकोनॉमिकली इनको तोड़ना है। एंड चाइना ने क्या किया, चाइना जो स्टारलिंक के जो डिवाइसेस गए हैं उसको जैम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो खमेनी को हेल्प कर सके। लेकिन जो स्टारलिंक के डिवाइसेस हैं वो इतने ज्यादा स्कैटर्ड हैं कि उन्हें ब्लॉक करना एक एक को चाइना के बस की बात नहीं है। और जो इनका ग्रेट फायरवॉल है वो इसको संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि रीजन है कि जो फायरवॉल है वो पूरे सिस्टम को कैसे करेगा, वो तो सैटेलाइट से लिंक्ड है। और ये स्टारलिंक के डिवाइसेस सुनामी की तरह मोसाद वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ईरान के लोगों को बांटता जा रहा है। दोस्तों ये अगले फ्राइडे सैटरडे, ये फ्राइडे आ गया, सैटरडे संडे अब देखेंगे कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है ये पूरी की पूरी चीज को। पोर्ट्स हाथ से जा रहे हैं, वर्कर्स ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, ऑयल एक्सपोर्ट्स ब्लॉक हो चुके हैं, मनी को ब्लॉक किया गया है। इसको बोलते हैं मोसाद स्टाइल काम करना, जहां पर सबसे पहले उन्होंने जो लाइफ लाइन थी इस जिहादियों की उसको ब्लॉक किया है। एंड अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है। अगर यह हुआ, जिसके कारण रशियंस ने ऑलरेडी भागना शुरू कर दिया है, फ्रांस की एम्बेसी ने इनकी एप्लीकेशंस को ले तो लिया लेकिन अभी तक वीजा दिया नहीं है। तो ये डेस्परेशन जो वीजा की है ये बताती है कि कुछ बड़ा अब ईरान में ऑलरेडी हो चुका है। अब तो फाइनल लड़ाई है। जिस दिन ये न्यूज आ गई कि खमेनी बंकर में नहीं गटर में मारा गया, उस दिन ईरान के लोग जैसे भाड़े डालेंगे, मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं। और उनकी जो वहां पे नारे लग रहे हैं वो क्या है, हमें ना गाजा चाहिए ना लेबनान चाहिए, हमें सिर्फ लाइफ चाहिए ईरान के अंदर। दे आर नॉट फाइटिंग एनी फॉरेन वॉर्स, वो अपने ही रजीम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं जिन्होंने जानवर वाला काम किया अपने लोगों के साथ। दे आर रिक्लेमिंग देयर नेशन। और ये जो शैडो वॉर है जो मोसाद ने शुरू की है वो शुरू हो गई। पहले शैडो वॉर शुरू किया था ईरान ने पूरे दुनिया में। अब शैडो वॉर, वही वाला शैडो वॉर इनके कंट्री में इन्हीं के ऊपर लगाया जा रहा है। और ये है रियल वॉर फॉर फ्रीडम, रियल वॉर कि ये जो इस्लामिक जानवरपन है ये खत्म हो, इसके जो सांप है उसका सर को काटा जाए। एंड जो रजीम है खमेनी की, दे आर ऑलरेडी लुकिंग टू एग्जिट देयर ओन कंट्री। और ये किस गटर से निकल के कौन से गटर में जाएगा, जैसे मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी आई विल सेंड अ वीडियो टू यू, क्योंकि मैंने भी पूरी इंफॉर्मेशन ली हुई है कि कहां पे क्या हो रहा है, ये कहां जा रहा है। पहले वेस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, वहां पे भी बॉर्डर को सील कर दिया गया। अब ये वेस्ट से, अब ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कभी एक गटर से दूसरे से ऐसे ये पिंग पोंग कर रहा है। अब पिंग पोंग करते करते कब ये टिंग टोंग हो जाए, आई एम वेटिंग फॉर द डे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।